अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस वो है मनी मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें समय देना ही हमने। तो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा हम बना सकते हैं मार्केट से। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सारे के सारे सेशंस को एक तरफ कर देता है। तो आपने जितनी भी बुद्धि अभी ली या सीखे वो कोई काम की नहीं अगर आपको पैसे को मैनेज करना नहीं आता तो मैंने आपको फर्स्ट डे क्या बोला था, आपके पास नॉलेज है और पैसा नहीं है, कोई काम का नहीं है। पैसा या नॉलेज नहीं है तो भी कोई काम का नहीं है। अप्रोप्रिएट नॉलेज, अप्रोप्रिएट मनी। आज हम लोग मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को जो ड्राइव करेगा आगे वो यही है। सो देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मनी मैनेजमेंट का, कि हम दो पोर्टफोलियो बनाएं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का फर्दर ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सालाना इनकम कमा पाए, इसको बोलते हैं रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम। और सेकेंडरी पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाए, जो कि इन ट्यून ऑफ सम करोड्स हो सकती है। वो आपको डिफाइन करना है, उसके हिसाब से आप बैक कैलकुलेशन लेके निकाल सकते हैं कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए रहेगा, विच इज नथिंग बट कैपिटल to be invested. So we will start with primary portfolio. अब इसमें एक स्ट्रैटेजी लगेगी। स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी जब आप स्विंग ट्रेड करेंगे या स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या करिए, कभी भी पूरा का पूरा कैपिटल इन्वेस्ट मत करिए एक साथ। उसका कुछ पोर्शन आपके हाथ में होना ही चाहिए। सेकंड, हमेशा एक स्टॉक को दो स्टॉक की तरह देखो। तो हर एक स्टॉक में दो एंट्री का पैसा रखते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजंस, एलोकेशंस एंड प्रोविजंस। तो प्रोविजन की बात हो रही है। एक अगर एंट्री आपने डे जोन में करके रखी है और स्टॉक नीचे घसर गया तो सेकेंड एंट्री आप वीकली जोन में कर लीजिए। ठीक है, ये दो एंट्री के प्रोविजन होगी ना आपकी। तो बस आपको ऐसे ही करना है। अब जब आप प्रोविजन करके रखते हैं, समझ लीजिए अपने पास 1 लाख रुपए, हमने 25-25 हजार के 4 टुकड़े कर दिए। तो एक स्टॉक में मैंने बाई किया ऊपर 100 रुपए पे, स्टॉक नीचे आ गया, तो नेचुरली मैं 100 रुपए के बाद 98 पे तो नहीं बाई करूंगा ना फिर से, तो अगले जोन में ही बाई करना है। तो अगला जोन 12-15% नीचे ही होता है, लेट्स से 10% नीचे है, तो 90 पे स्टॉक आ गया। तो यहां पे इक्वल अमाउंट का बाई करिए। लोग क्या करते हैं, ऊपर समझो 100 स्टॉक आ गए तो नीचे भी 100 स्टॉक खरीद रहे हैं, क्योंकि वो 100 स्टॉक और 100 स्टॉक बोलते हैं, नीचे ऊपर 100-100। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऊपर के जो 100 स्टॉक है वो समझो 25,000 में आ गए, तो नीचे अगर आप 25,000 रुपये डालेंगे ना तो हो सकता है 110 स्टॉक आ जाएंगे। साउंड्स गुड, क्योंकि स्टॉक का अभी वैल्यू कम हो गया ना, प्राइस कम हो गया, तो नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा आएंगे। तो हमेशा क्या करिए, अमाउंट को फिक्स कर दीजिए और नंबर के पीछे मत भागिए। अब आपका डीमैट इसको एवरेज कर देगा कि भाई टोटल ले लिया आपने 50,000 का और एवरेज वैल्यू हो गई समझो 95, और आज स्टॉक कहाँ चल रहा है जी, 90 पे। और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो जाएगा 110 तभी बेचूंगा, या 100 पे आएगा तब डिसीजन लेंगे। तो आपने वैसा नहीं करना है। आपने एक पर्सनल लेजर मेंटेन करना है जिसमें आपने दो अलग अलग एंट्रीज मेंटेन की हुई है। इट कुड बी अ किताब, इट कुड बी एक्सेल। लेजर मेंटेन करिए और क्या करिए, ये दोनों एंट्री को अलग अलग देखिए। ऐसा समझिए कि आपने दो अलग अलग स्टॉक में एंट्री की हुई है। पहली एंट्री अभी लॉस में, दूसरी एंट्री अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में। अब जैसे ही नीचे की एंट्री जो 90 की थी, समझो स्टॉक फिर से 100 पे आ जाता है, तो आपको वो उतने अमाउंट जो भी आपने स्टॉक खरीदे थे ना 25,000 में, एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी आपको बेच देनी। तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो एंट्री नीचे की गई उसको आप बेच दो, तो आपकी वापस से ओरिजिनल जो थी 100 स्टॉक की क्वांटिटी वो फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगी। अब आपने खरीदे क्यों थे, क्योंकि वो 110 या 115 जाना था। अगर वो चले गया तो आप उसको भी निकाल दो, पहली एंट्री को। तो ये दूसरी एंट्री को निकाला क्यों जाता है इतने जल्दी, क्योंकि ये स्टेपनी है आपकी। तो स्टेपनी हमको है ना आवश्यकता पड़ने पे लगती है, और अगर हमने नहीं निकाला उसको और स्टॉक फिर से नीचे आ गया तो मैं तो हेल्पलेस हो गया। तो इमेजिन करिए, आपने एंट्री 1 ली थी 100 पे, 2 ली थी 90 पे, जैसे ही वो वापस से 100 पे आया, आपने नीचे वाली एंट्री को एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया,
स्टॉक फिर से नीचे गिर गया, आपने फिर से एंट्री कर ली 2 वाली। तो बहुत बार क्या होता है, स्टॉक 6-6 महीने साइडवेज चले जाता है। तो इस केस में अगर आप ऑल इन थे, यानी कि पहली बार में ही पूरा पैसा डाले थे, फिर तो बात ही नहीं है भाई, आप 6 मंथ के लिए वनवास में हो। लेकिन अगर आपने प्रोविजन करके रखा है नीचे, तो वो नीचे वाली एंट्री आपको 2 या 3 बार है ना आउटपुट दे देगी 10-10% के। और फाइनली जब ब्रेकआउट आएगा तो आपकी वो पहली एंट्री भी आपको वही पैसा देगी जो आपने इमेजिन किया था। क्लियर हुआ? यही स्ट्रैटेजी है जो हमें यूज करनी होती है। इसको बोलते हैं लीफो स्ट्रैटेजी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 2 एंट्रीज पर स्टॉक। फ्रेशर्स को बोला जाता है हर एक स्टॉक पे 2 एंट्री। एक्सपीरियंस बंदा क्या करता है, हर 3 स्टॉक पे 5 एंट्री रखता है, क्योंकि सारे स्टॉक एक साथ नीचे नहीं जाएंगे ना। तो 3 स्टॉक के लिए 3 बैकअप क्यों दे, 3 के लिए 2 ही बैकअप देंगे। और ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा आ जाएगा तो बोलेगा 3 स्टॉक पे 1 बैकअप दूंगा। क्लियर हुआ? एक्सपीरियंस की बात है। अभी हमारे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमने बोला हर स्टॉक पे 1 बैकअप। और उसी हिसाब से मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं जो हम लोग प्राइमरी पोर्टफोलियो में यूज करने वाले। क्लियर है गाइस यहां पे? चलिए, विद दिस अप्रोच लेट अस सी कि हम पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने यहां पे 1 लाख रुपए का कैपिटल लिया है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 10,000 ऑल्सो, 5,000 ऑल्सो। ये एक्सेल में है ऑलरेडी आपके पास, तो आप वहां पे यूनिट चेंज कर सकते हैं अपना। तो फिलहाल के लिए टोटल अमाउंट था 1 लाख, हमने 2 यूनिट बनाए 50-50 हजार के। पहली एंट्री 3 सक्सेसफुल मिली मुझे साल में, 12% की एंट्रीज। और 3 बार जब मैंने एंट्री लिया तो स्टॉक नीचे घसर गया था, तो 3 बार मुझे E2 मिली, 3 बार मुझे E1 मिली। आर वी ओके विद दिस? 12% की एंट्री है ये। हमने अभी 15, 20, 25 कुछ बोला ही नहीं, हमने बोला अभी 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो जो पहली एंट्री 1 है उसने 3 बार हमें ट्रेड दिया 12% का, टोटल पैसा कमा के दिया 18,000 रुपये, 50,000 रुपये। और E2 ने भी हमें 18,000 रुपये दिया, तो टोटल हमें कितना मिला, 36,000 ऑन 1 लाख। मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज जो कि बहुत कम होता है उसको नील अज्यूम किया है, अदरवाइज आप थोड़ा सा 1-8% और ऐड कर दीजिए 12% में, तो वो ब्रोकरेज के चार्जेस निकल जाएंगे। तो मोटा मोटा आपने कितना कमाया, 36%, 1 लाख पे 36,000 रुपये। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइमर है यहाँ पे बैठे हुए, वो बताइए कि आपके लिए ये 1 लाख पे 36,000 रुपये काफी है कि आपको लग रहा है कि और चाहिए? जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं सिर्फ वो बोलेंगे कितना और चाहिए। तो 1 लाख पे 50,000 चाहिए। लेकिन ये अपन एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं कुछ सोच रहा, एक साल भर के हिसाब से कि जो भी मूवमेंट आएगा। बोलने में कुछ भी चिंता मत करिए, आप बोलिए भाई मेरे को 1 लाख पे 50,000 चाहिए, सिंपल। आपको कितना चाहिए? 20%। बहुत बढ़िया, 20 में काफी है, 36,000 में काफी है। आप 36% पे इनफ है सर जी। 30-40 चलो ठीक है, 30% ठीक है। आप तो पुराने खिलाड़ी हैं तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एनीथिंग अबव 36 विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। इनफैक्ट 36 भी आपने ला लिया ना तो लोग घर पे आपके पैसे छोड़ के जाएंगे कि भाई मेरा भी पैसा बना के दो। आप जो 50% बोल रहे हैं, सुबह की बैच में डबल बोल रहे थे लोग कि हमें तो डबल चाहिए। तो ये प्रॉब्लम रिटेलर्स का होता है। रिटेलर क्या करता है, रिटेलर हमेशा बोलता है कि मेरा पैसा दुगना या 1.5 गुना होना चाहिए। अब आप सोचिए कि 1.5 गुना दुगना की वाली जब बात हो रही है ना, तो अभी हम क्यों सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है। राइट, हो सकता है हमारे पास एक कैपिटल लिमिटेड है, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वही नंबर है। अदरवाइज आप एक HNI क्लाइंट के बारे में सोचिए जिसके पास करोड़ रुपए, तो वो बोलेगा भाई 36% दे रहे क्या, तुम रख लो 10%, मेरे को भाई 26 ही दो, क्योंकि 1 करोड़ पे 26 लाख हो गया ना। आर यू गेटिंग दिस? ये तो बहुत अच्छा अमाउंट है। तो वो बोलेगा भाई 25 देते क्या, चलो 20 देते क्या। दैट इज हाउ द बिग मनी थिंग्स। तो जो सर ने बोला इधर कि 2% बहुत बड़ा अमाउंट है, 2% पर मंथ, लेकिन उसको मंथली हम कैलकुलेट नहीं करते, हम बोलते सालाना। अब यहां पे देखिए एक चीज है कि हमने एक फेलियर एंट्री रखी हुई थी। हमने ये नहीं बोला कि हम तीनों बार सही हो रहे हैं,
हमने ये बोला कि 3 बार सही होऊंगा, 3 बार गलत हो जाऊंगा। अब एंट्री पहली क्यों की गई थी? क्योंकि वो भी तो एंट्री अच्छी थी ना, स्टॉक अच्छा था, तो इवेंचुअली तो वो टाइम के साथ ऊपर चल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं घसर गया तो क्या? तो वो नीचे की बैकअप एंट्री। और अगर घसरा ही नहीं तो वही पैसा किसी और स्टॉक में लग जाएगा। और यहाँ पे मैंने 12% लिया है, तो आपने तो खुद ही देखे 20-20% की एंट्री मिलती है। तो हो सकता है ना 24% की 2 एंट्री इज एज गुड एज 12% की भाई 4 एंट्री होगी ना, इजंट इट? तो आप बोलें कि एक ही बार में मेरे को 20% मिल जाता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, 30% मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। आज HUL जो 2000 में बैठा हुआ है 2800 जा सकता है, तो 40% का तो मोमेंट अवेलेबल है ना। तो ये 12% के जो हमने ट्रेड निकाले ना, ये कंजर्वेटिव ट्रेड्स हैं। आगे जाके आप इसको रिवर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादा भी मिल सकता है। बट अगर आप ऐसा सोचें तो ये पॉसिबल लग रहा है कि आपको, आपके रीच में लग रहा है क्या कि आप ये कर सकते हैं? हाँ या ना? ये टफ है। आपको 3 ट्रेड ढूंढने 12% के, या मैं आपको दूसरी भाषा में बताता हूँ, आपको 3 ट्रेड ढूंढने हैं 15% के। हाँ, साल की बात हो रही है। मैं कंसीडर किया इसको वीकली या महीने। अरे बाप रे, इतने कैसे ट्रेड मिलेंगे? साल में तो ये एप्लीकेशन। हाँ, मैं सालाना बोल रहा हूँ भाई, महीने का नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आप बोल रहे थे महीने में 36% काफ़ी है, ऐसा बोल रहे थे आप? तो आप तो फिर गए काम से। हाँ, तो आपका तो पैसा 10 गुना हो जाएगा साल में। तो अगर आपका पैसा 10 गुना हो सकता है, चलिए 10 गुना नहीं, दुगना भी बोले, तो जो व्यक्ति ऑडी और BMW लेके घूमता है, जिसका घर भी तो बड़ा ही होगा ना, जब गाड़ी 40-50 लाख की है तो घर भी तो 2-1 करोड़ का होगा, उसके बैंक में भी तो 1-8 करोड़ होगा ही एटलीस्ट। तो वो व्यक्ति अगर यहाँ पे आ जाए, वैसे उससे भी बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो व्यक्ति बोले कि यार मैं तो 1 करोड़ रुपए साल के डबल कर देता हूँ, तो 1 का 2, 4, 8, 16 ऐसा चलते जाएगा ना, वो 5 साल में तो सीधा मुख्यमंत्री, isn't it? सर हम रिटेलर ही है ना, हम तो वही सपना है। हाँ, तो ये मत करिए, अभी इसको चेंज करिए। दैट इज वेयर वी विल गेट इनटू लॉसेस, क्योंकि हमारी जो सोच है ना वही हमें ट्रैप कर दे रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सालाना 36% बहुत अच्छा ट्रेड है, और आप इंडिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर को बीट कर देंगे यहाँ पे, इंडिया के क्या दुनिया के, राइट? तो देखिए, अब हमें बढ़ाना है पैसा, लेकिन हम परसेंटेज को नहीं हाथ लगा सकते। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है, लेवरेज लेना शुरू करिए। नेचुरली लेवरेज वो व्यक्ति लेगा जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि है। फर्स्ट टाइमर को ये अलाउड नहीं होता, लेकिन आप समझिए अभी क्या हो रहा है। जैसी मेरी E2 एंट्री आती है, विच इज अ फेलियर एंट्री, तो डिलीवरी में आजकल ब्रोकरेज फर्म हमको 4 गुना लेवरेज देते हैं। तो अगर मेरे पास 50,000 रुपए है तो वो 2 लाख रुपए का मैं ट्रेड ले पाऊंगा। यहाँ पे भी आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा अगर वहां से स्टॉक नीचे जाता है तो। बट अज्यूम करिए कि आपकी E2 अच्छी एंट्री है और वो आपको रिटर्न दे रही है, तो कैलकुलेशन कैसा चेंज हुआ? 3 एंट्री 50,000 की मिली 12% की, जिसने मुझे 18,000 रुपये दिया, और जो 3 एंट्री थी मेरी 50,000 की E2 वाली, अब वो 50 की नहीं है, वो 2 लाख की है, क्योंकि मैंने लेवरेज ले लिया। और यहाँ पे 3 ही ट्रेड लिए 12% के, तो कितना पैसा आ गया? 64,500 रुपये। तो टोटल पैसा कितना हो गया? 82,000। और परसेंटेज में देखेंगे तो 82.5%। तो देखिए, ना मैंने परसेंटेज को हाथ लगाया, ना स्टॉक्स, ना ही फेलियर एंट्री को, ना ही परसेंटेज को। रिस्क को कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, हमने एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रखा है, सिर्फ हमने लेवरेज को हाथ लगाया। लेवरेज ब्रोकर फर्म देती है, ये डिलीवरी में ब्रोकरेज फर्म आजकल लेवरेज देती है। इसका इंटरेस्ट लेगी वो 1.5% पर मंथ के हिसाब से। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म अपना अलग अलग लेती है, मैं आपको हायर रेंज का बता रहा हूँ। जितने दिन आप होल्ड करेंगे वो हर रोज का 0.05%, महीने का 1.5%। सॉरी, हाँ। लेकिन इसमें आप मुझे बताइए कि जैसे हम, ये तो होगी कैश की बात होगी और हमको लिक्विडिटी दे रहे हैं, अब उससे अच्छा फिर हम इसे एक वहाँ 1.5% मंथली चार्ज कर रहे हैं ब्रोकरेज, उससे जो हम लोग अगर फ्यूचर में जाते हैं तो उसमें अरे जो इंटरेस्ट है उसका अप्लीकेबल होता है, तो उसमें प्रिफरेबल ये रहेगा कि फ्यूचर में आप ट्रेड करो इतनी बड़ी लेवरेज। एब्सोल्युटली, लेकिन जो व्यक्ति जिसके पास अभी वो कैपिटल या जिसको वो कैपेसिटी नहीं है 7 लाख का ट्रेड उठाने की, वो क्या करेगा? यहाँ पे क्या बेनिफिट है कि अगर आपके जेब में 10,000 रुपए या 25,000 रुपए, तो आप अप टू 1 लाख ले सकते हैं।
आपकी कैपेसिटी बढ़ी कि भाई मैं अभी 2 लाख का ट्रेड उठाऊंगा तो भाई 50,000 रुपये है, 50 का ले लो, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाओ। अब जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, जैसे जिसके पास कैपिटल ही खुद अच्छा पड़ा हुआ है और उसकी नॉलेज अच्छी आ गई, उसने 2-3 महीना 4 महीना काम कर लिया, क्योंकि आप सभी को कैश मार्केट में विदाउट लेवरेज ही काम करना है स्टार्टिंग में, वो सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। लेकिन बीच में क्या होता है, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होता है ना, वो फट से एक लेन चेंज कर सकता है फ्यूचर में जाके, क्योंकि उसके पास कैपिटल है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आगे आएगी 3 महीने बाद। बट यस, आंसर इज यस, जिसके पास पैसा है वो कर सकता है, बट जिसके पास पैसा नहीं है वो ये फैसिलिटी यूज करेगा ब्रोकरेज से, ब्रोकरेज फर्म से। या दूसरा क्वेरी है कि लेवरेज देके अगर स्टॉक अपने हिसाब से अगर ऊपर नहीं गया 2 महीने 3 महीने अटक वही रहा, हाँ। तो अपना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उसमें। अगर ज्यादा का लेवरेज है, मानो 10 लाख का लेवरेज है तो 10 लाख। हाँ 2 मिनट, यहाँ पे अभी अमाउंट को मत बढ़ाइए, हाँ सिर्फ बोलिए 4 पट लेवरेज मिल रहा है, हाँ पोजीशन नुकसान में चली गई, तो जैसे आप फ्यूचर में मेंटेन कर रहे थे कैपिटल के ऊपर का जो लॉस, वैसा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन मनी क्या है। समझो आपका 25,000 था, अगले का 75,000 था, तो आपका 25 समझो अटक गया। अब अगर लॉस होता है, समझो 1 लाख रुपए का असेट अभी 10,000 रुपये नेगेटिव चल रहा है, तो आपको 10,000 रुपये ऊपर भर के रखने हैं। मार्जिन का रूल सब जगह सेम होता है, ये आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम आईटीसी कंसीडर करते हैं, तो ये हमने 50,000 के लिए उसके 200 शेयर खरीद लिए कैश में एंट्री 1 पे। अब एंट्री 2 पे हमको दोबारा लेना है तो फिर हम उसका लेवरेज ले लेते हैं, फिर एंट्री 3 आ रही है, तो फिर वो सिर्फ इंटरेस्ट ही लेगा कि पेनल्टी भी मारेगा? दोनों लेगा ना, इंटरेस्ट तो लेगा ही जितने दिन यूज कर रहे हो। अब आपने बोले एंट्री 3, इसका मतलब है आपकी सेकेंड एंट्री गलत हुई, तो यू वर नॉट रेडी टू टेक लेवरेज। आपने पहली बार जब ट्रेड करना है तो E1 E2 विदाउट लेवरेज यूज करना है ना, तभी तो ये स्ट्रैटेजी 2 बनी है। जब आप 1 में सक्सेसफुल होंगे तभी तो 2 में आएंगे ना। आया ख्याल में आपको? तो पहले तो ट्रेडिंग करना सीख लीजिए, अपनी नॉलेज आपने बढ़ा ली। जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने और क्वेरी है इसमें, जैसा डिलीवर में आपको पता कि इसमें लेवरेज के लिए जो एंटर हमको पता है उसके लिए सेपरेट, जैसा हम लोग इंटरडे में करते हैं या इसमें फ्यूचर में ऑप्शन में जो भी लेवरेज मिलता है, ऑप्शन में तो प्रीमियम होता है, फ्यूचर में जैसा लेवरेज, इसके डिलीवरी में सेपरेट ऑप्शन होता है कि इसमें कि आप अप्लाई करना है पहले। एब्सोल्युटली, वो आपको ब्रोकरेज फर्म एक्टिवेट करके देती है आपका M2M फैसिलिटी। जैसे अपस्टॉक्स ने आपको एक बटन दिया है, डू यू वांट टू टेक ट्रेड्स विथ मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, वैसा नहीं। ये सारी चीजें ऑपरेशनल इश्यूज आप बोल रहे हैं अभी, ये आप बाद में भी पूछ सकते हैं मुझसे, अभी वो समय मत नष्ट करिए उस चीज के ऊपर, क्योंकि आपने देखे नहीं ना तो आप क्यूरियस है। अब आप एक बार डीमैट देख लेंगे तो वो आंसर मिल जाएगा आपको। फिलहाल के लिए लेट अस नॉट गेट इनटू हाउ इट विल बी डन ऑपरेशनली, वो आप सीख सकते हैं बाद में। फिलहाल के लिए ये मुद्दा है कि यू हैव द फैसिलिटी टू टेक लेवरेज, और वो कब यूज करना है, जब आपके पास बुद्धि आ गई, और वो भी E2 लेवल पे। सिर्फ अप्रोच समझ लीजिए, आज आपको करना है कि नहीं करना ये तो चर्चा का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो 36% था, क्योंकि कैपिटल तो 1 लाख थी, यहाँ पे भी कैपिटल 1 लाख है, लेकिन आपका परसेंटेज कहाँ चला गया, 82%। कुछ भी चीज आपने चेंज नहीं करी, लेकिन आपने सिर्फ पैसे को हाथ लगाया, लेवरेज लिया। तो लेवरेज की ताकत अलग होती है मार्केट में, ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा एक और एक स्ट्रैटेजी है कैश वालों के लिए, वो और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। इंप्लीमेंट करना नहीं करना ये सब आगे की कहानी है, और नेचुरली यू शुड हैव एक्सपीरियंस। स्ट्रैटेजी कैसी है गाइस, कि E1 आपने 50,000 रुपये डाला था, वो घसर गया, E2 एंट्री आ गई। आप 50,000 को मझधार में छोड़े हुए थे ना कि वापस आएगा, रिकवर होगा, तो एक्चुअल में समझो 10% लॉस है। अब मैंने 10% लिया क्योंकि हम कैलकुलेशन इजी कर पाएंगे, तो 50,000 मेरा 45,000 हो चुका है। अब जिसके पास कैपिटल का इश्यू है वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई ये लॉस बुक कर लेता हूं, 45,000 रुपये बाहर आ गए, क्योंकि लेवरेज वाली ट्रेड अलग होती है एज कंपेयर टू विदाउट लेवरेज। ये दोनों ट्रेड अलग अलग गिनी जाती है। तो आपने 45,000 रुपये निकाल लिए, बुक कर लिए, उसमें रिप्लेनिश कर दिए 5,000 रुपये ऊपर डाल के, यानी कि आपका कैपिटल 50 प्लस 5,000 था ऊपर, ये टोटल हो गया 50,000। इस पे लेवरेज उठा लिए, 2 लाख कर लिए, और E2 ले लिए नया ट्रेड, और जैसे वो ऊपर आया आपने एग्जिट कर लिया पूरा का पूरा पैसा।
तो यहां पे क्या हुआ है, आपने E1 को सैक्रिफाइस किया, टॉपअप किया, लेवरेज लिया और फिर E2 का ट्रेड ले लिया। 50,000 की एंट्री पे लॉस था, आपने बुक कर ली लॉस, 45,000 रुपए आपके अमाउंट पड़ा हुआ है अकाउंट में, आपने 5,000 रुपए ऐड कर लिए, फिर से राउंड ऑफ कर दिए 50,000 रुपए। अब जब आप इसमें खरीदेंगे ना स्टॉक को, तो आप अपनी मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी एक्टिवेट करके खरीदेंगे। वो एज पर डॉक्यूमेंट लिखा होता है कि भाई हम आपको 2 लाख का असेट खरीदने देंगे, जवाबदारी 2 लाख पे रहेगी। ब्रोकरेज फर्म को कैसा फायदा है, उसको एक तो देखिए 2 लाख पे उसको ब्रोकरेज मिल रही है, प्लस इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो उसका तो फायदा है ही। अब वो क्यों दे रहा है आपको 1.5 लाख, क्योंकि एक्सचेंज ने अलाउ किया हुआ है। तो एक्सचेंज बोलता है कि भाई ये जो 50,000 का जो असेट है ना, ये गिरवी रख लो, और अगर ये बंदा भाग जाता है, समझो स्टॉक नीचे गिर गया, तो वो उतनी लिमिट से ज्यादा उसको गिरने नहीं देगा। तो ब्रोकरेज फर्म क्या करेगा, समझो 25,000 का लॉस हो रहा है और आप गायब हो गए, आप फोन नहीं उठा रहे, आप SMS रिप्लाई नहीं कर रहे, या मार्जिन जो आपने ऊपर मेंटेन करना चाहिए लॉस का वो मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपकी ऑटो स्क्वायर ऑफ पोजीशन हो जाएगी 25,000 रुपये जो टोटल लॉस है 2 लाख पे, वो तो गया, तो आपके ही 50,000 में से वो कट जाएगा और आपका 25 आपको वापस आ जाएगा। सो दे विल नॉट अलाउ द लॉस टू एक्सीड योर प्राइमरी वैल्यू विच वॉज 50,000, राइट? ये समझ में आया आपको? अब देखिए गणित क्या बोलता है। ये सिस्टम से आपका जो ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ट्रेड वही के वही रह गए। इवेंचुअली नीचे परसेंटेज देखिए 127% हो गया। वो 5-5 हजार 3 बार लॉस लिए थे ना, उसको भी हमने माइनस कर दिया 82,000 में से। लेकिन इस बार जो पैसा प्रॉफिट आया 67,500, वो किस पे आया, किस पे गिना जाएगा, 55,000 पे, इसीलिए परसेंटेज बढ़ गया। तो तीनों स्ट्रैटेजीज में नंबर ऑफ ट्रेड सेम है, परसेंटेज सेम है, स्टॉक सेम है, सेफ्टी सेम है, सिर्फ लेवरेज इधर का उधर हुआ है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 36% टू आप 100+ पे आ गए हो, जस्ट बिकॉज आपने पैसे को मैनेज किया। और ये नेचुरली मैं बोल रहा हूं, कब करेंगे आप, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। अभी एक्सपीरियंस है नहीं तो आप ये सोच ही नहीं सकते ना। बट देयर इज अ प्रोविजन अवेलेबल, मैं ये बता रहा हूं आपके पास एक चॉइस है, आप जो ले सकते हैं आगे जाके। उस जोन बनने का वेट करना पड़ेगा। नेचुरली बुद्धि होनी चाहिए। लेवरेज 2 धारी तलवार है, तो उसको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना है, राइट? और कब करना है ये भी आप ही को डिसाइड करना है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे आज के टॉपिक का, कि लेवरेज अवेलेबल है और कैसे यूज करना, पहले तो ये समझे। लोगों को ये नहीं पता कि कैसे यूज करना होता है, तभी तो मार खा जाते हैं। आपको एटलीस्ट पता तो है कि हाँ भाई एटलीस्ट एक फैसिलिटी अवेलेबल है, कब इस्तेमाल करना है, कितने में इस्तेमाल करना है, अब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। कुछ लिमिट रहती है सर, लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, हाँ, फिर कम मिनिमम कितना रहता है? 50,000? हर एक ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग रहता है। जैसे अपस्टॉक आपको 50,000 की लिमिट देता है, 50,000 के ऊपर 50,000 के ब्लॉक में देता है वो। बट अभी फिलहाल के लिए आप उसमें मत चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज फर्म है जो लिमिट नहीं देते हैं। जैसे मैं जिस ब्रोकरेज फर्म के साथ काम करता हूँ वो 25 लाख की लिमिट देता है, उसके ब्रैकेट है 5 लाख, 10 लाख, फिर 25 लाख, फिर करोड़ रुपए की। तो ऐसे वो स्लैब्स होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, आपको वो मेंबरशिप उनकी लेनी होती है और वो एक्टिवेट करना होता है। बेसिकली दे विल बी हैप्पी टू पे यू मनी बिकॉज उनको इंटरेस्ट आ रहा है। सो इसकी भी चिंता मत करिए कि क्या लिमिट है नॉल, वो आप जब बात करेंगे ब्रोकरेज फर्म से तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ गाइस यहाँ पे? तो ये है कैश मार्केट की स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग इन कैश मार्केट थ्रू स्ट्रैटेजी 1 2 3। ये मैंने आपको बताया अभी। साउंड्स गुड?